गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्यंजन संधि फिर से पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं जिसमें हम लोग 6 नियम तक पढ़ चुके हैं। जिसमें पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तीसरा नियम है छ संबंधी नियम। चौथा नियम है म संबंधी नियम। इसके बाद चौथा नियम तो आप लोगों ने देख लिया, म संबंधी नियम। पांचवा नियम है त संबंधी नियम। तो हम लोग पांचवें नियम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पांचवा नियम हम लोग पढ़ रहे हैं त संबंधी नियम। तो त संबंधी नियम में भी बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे बिंदु पर बातचीत हो गई है। लगभग उसमें 3 बिंदु है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो बाकी बिंदु है वो पहले बिंदु है कि त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। ठीक है। त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है, जिसका उदाहरण आपके सामने है। तत् जोड़ हित। तो पहले वर्ण के रूप में यहाँ त आया है, उसके बाद वाले वर्ण के रूप में यहाँ ह आया है। तो त की जगह यहाँ द हो गया और ह की जगह ध हो गया। तो तत् जोड़ हित से बनने वाला शब्द है तद्धित। ठीक है, तो आप इसे देख रहे हैं। इसके बाद दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। उत्जोड़ हार। उत्जोड़ हार से बनेगा उद्धार। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं उद्धार। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि द में ध है, अर्थात द यहाँ पर आधा है, ध पूरा है। यहाँ भी द आधा है, ध पूरा है। उत्जोड़ हार से उद्धार। इसके बाद एक और उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पत जोड़ हति। पत जोड़ हति। ठीक है। पत जोड़ हति, इससे बनेगा पद्धति। पद्धति को ऐसे भी लिख सकते हैं इत्यादि। इस बिंदु के लिए इतना उदाहरण पर्याप्त है। ठीक है। इसके बाद अगला नियम देखते हैं हम लोग। अगली बिंदु पर हम लोग बातचीत करते हैं। त के बाद यदि च हो, च या छ हो तो त का च हो जाता है। ठीक है। त के बाद यदि च या छ हो तो त का च हो जाता है। त के बाद यदि च या छ हो तो
त के स्थान पर च हो जाता है। ठीक है, च के स्थान पर क के स्थान पर च हो जाता है। जैसे पुत्र जोड़ चारण, इससे बनेगा उच्चारण। ठीक है, और भी उदाहरण इसके बाद है सतयोग चरित्र, इससे बनेगा सचरित्र। ठीक है, सचरित्र, इसके लिए एक पर्याप्त उदाहरण है। इस बिंदु के लिए हम लोग उदाहरण कब लिखेंगे तो सारी बातें पूरी हो पाएगी, नहीं तो बातें अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद अगला जो नियम है उसे देखते हैं। चलिए अगले नियम को हम लोग देखते हैं। अगले नियम को हम लोग देखते हैं। अगला नियम हमारा है सहसंबंधी नियम है। ठीक है, सहसंबंधी नियम, यदि अ या आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे स आता है तो बहुधा स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। ठीक है, सहसंबंधी सहसंबंधी नियम। ठीक है, यह नियम है, छठा नियम है संबंधी नियम। सहसंबंधी नियम, इस नियम में बता रहा है कि अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर के बाद ध्यान के किसी भी स्वर के बाद दंत स आता है, दंत स आता है तो बहुधा स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है।
ठीक है। तो अब इस नियम को देखें, जैसे अभी जो से आप देख रहे हैं, आप इसमें लिखा गया है और आठ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद यदि धन स आता है बहुधा स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। ठीक है, तो परस्वरी के बाद धन स आया तो यह मूर्धन्य स के रूप में परिणत हो जाएगा, बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा अभी से। ठीक है, इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं, बी जोड़ सम। बी जोड़ सम, यहाँ पर धन स हो जाएगा। ठीक है, बी जोड़ सम से यहाँ पर देखें परस्पर की मात्रा है, उसके बाद धन स है, तो यहाँ पर मूर्धन्य स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बी से यहाँ भी मूर्धन्य स हो गया। ठीक है, इसके बाद सुसुप्त, सु जोड़ सुप्त, इससे बनेगा सुसुप्त। अब यहाँ पर धन स है और यहाँ पर आया तो मूर्धन्य स हो गया। ठीक है, इसके बाद सातवां नियम हम लोग देखते हैं। सातवां नियम देखते हैं, तो सातवां नियम है ट ठ संबंधी नियम। तो संबंधी नियम, संबंधी नियम। इसमें समझने वाली बात यह है कि ट ठ संबंधी नियम में मूर्धन्य स के पश्चात यदि त या थ आने पर उसके स्थान पर क्रमशः ट ठ हो जाता है। ठीक है, मूर्धन्य स के बाद यदि त या आता है तो के स्थान पर हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। तो उदाहरण आप देखें, पहला है जैसे में आकृष जोड़ त, आकृष जोड़ त से आकृष्ट हो जाएगा, आकृष्ट। दूसरा उदाहरण है कृष जोड़ क, इससे पृष्ठ हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है सस जोड़ क, इससे बन जाएगा षष्ठ।
इसके बाद एक और उदाहरण मैं लिख रहा हूं, तुष जोड़ का इसे बनेगा तुष। तो इतने उदाहरण इस नियम के लिए पर्याप्त हैं। इतने उदाहरण इस नियम के लिए पर्याप्त हैं। आप इसे देखें, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ आ रही हैं। चलिए हम लोग अगला नियम इस संधि का पढ़ते हैं, व्यंजन संधि का अगला नियम पढ़ते हैं और लास्ट नियम है न संबंधी नियम, ठीक है। न संबंधी नियम, जैसे न संबंधी नियम में हम लोग क्या कह सकते हैं कि यदि री र या मूर्धन्य स के बाद यदि न आए तो इनके मध्य में कोई स्वर क वर्ग प वर्ग, मध्य में कोई स्वर या क वर्ग या प वर्ग या अनुस्वार तथा या रलवा, तो य व ह में से कोई वर्ण आए तो न का टवर्गी न हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो मैं इस नियम को बता रहा हूँ, आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। पहला नियम मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिस्ट में होंगे। मैं इसे मिटाऊंगा, पहले इसे लिख देता हूँ, उसके बाद तो नियम है 8वां न संबंधी नियम। न संबंधी नियम, तो यदि री र या मूर्धन्य स के बाद यदि री र या मूर्धन्य स के बाद न आए, ठीक है, न आए और इनके मध्य में कोई स्वर और इनके मध्य में कोई स्वर, मध्य में कोई स्वर या क वर्ग या अनुस्वार या व ह में से कोई वर्ण आए तो न के स्थान पर टवर्गी न हो जाता है। व्यापार समझने वाली है, यदि री के बाद री या र या मूर्धन्य स के बाद न आए और उनके मध्य जैसे जिन दो वर्णों के बीच संधि हो रही है, जैसे न और इन के बाद यदि बीच में ये सब आ जाए, इन वर्णों में से कोई एक आ जाए, तो न के स्थान पर यह टवर्गी न हो जाता है। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे हट
प्लस 9, यहाँ हो जाएगा धारण। अब देख रहे हैं यहाँ पर र है, र के बाद न है, मगर इन दोनों के बीच कौन सा कोई स्वर आ रहा है, जैसे इसमें क्या आया, हरस स्वर अ आ गया, र में अ है, इसलिए जो न है यह टवर्गी न के रूप में बदल गया। र में अ स्वर छिपा हुआ है, इसलिए अब यहाँ पहले कहा गया है यदि री र मध्य स्वर के बाद न आए और उसके मध्य में, ठीक है, इनके मध्य में यहाँ मध्य लिखा गया है, इनके मध्य में कोई स्वर या कवर या पावर या अनुस्वार या मतलब या में से कोई वर्ण आए तो न के स्थान पर टवर्गी न हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं र है तो र में अ स्वर छिपा हुआ है, ठीक है, कोई स्वर है अ छिपा हुआ, इसलिए न टवर्गी न में बदल गया। इसके अलावा आप उदाहरण देखते हैं, घूस, घूस जोर मन। अब यहाँ पर देखिए टवर्गी न है, यहाँ पर अ आ गया, इसके बाद है दोनों के मध्य में यहाँ अ आ गया, वैसा नहीं यहाँ ही होना चाहिए, यहाँ भी अ आ गया, ये हो जाएगा भूषण, ठीक है। इसके बाद आप देखिए राम जो आयन से हो जाएगा रामायण। यहाँ पर देखिए र के बीच जितने बातें कही गई है, यहाँ पर है तो पहला र हो गया, उसके बाद स्वर है, कोई स्वर है तो स्वर है इसमें, उसके बाद यहाँ पावर है तो पावर का म आ गया, उसके बाद भी स्वर है, स्वर आ गया, उसके बाद यह आ गया, तो इतने सारे मध्य में है र और न के बीच ये सारे स्वर इस नियम के अंतर्गत है, ठीक है। म और सॉरी र और न के बीच मध्य में बहुत सारे वर्ण हैं जो इस नियम में कहे गए हैं, तो उसके अनुसार यह टवर्गी न के रूप में परिणत कर गया, बदल गया, ठीक है। रामजोड़ अयन से रामायण। उसके बाद आप देखें एक दो उदाहरण और देखते हैं हम लोग, परिजोड़ मान, परिजोड़ मान से बनेगा परिमान, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहाँ देखिए र में हरा स्वर की मात्रा अर्थात स्वर है, स्वर के बाद वर्ग का इसमें है म, उसके बाद भी स्वर है तो र और न के बीच स्वर है, वर्ग है, वर्ग का एक वर्ण है, उसके बाद फिर स्वर है, तो यह जो न है वह टवर्गी न के रूप में बदल गया, ठीक है। तो यह जो नियम है, ये सारे जो नियम है हम लोगों ने देख लिया, व्यंजन संधि के सारे नियम हैं। आज व्यंजन संधि समाप्त हो रहा है, तो आप लोग इसे जरूर लिखें और पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। इसके बाद हम लोग विस्तार की संधि शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।